नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी डिप्रेशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे 3 सवाल डिस्कस करूँगा और उन 3 सवालों के आपको जवाब दूँगा। इस वीडियो में लिए जाने वाले 3 सवाल होंगे। पहला प्रश्न, क्या क्लिनिकल अवसाद मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन मुख्य रूप से शारीरिक है या मानसिक है? दूसरा सवाल, यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन कैसे शुरू होता है? तीसरा सवाल, डिप्रेशन में आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स की क्या भूमिका होती है? तो आइए अब इन तीनों सवालों के मैं आपको उत्तर दूं। पहला प्रश्न, क्या क्लिनिकल डिप्रेशन मुख्य रूप से शारीरिक है या मानसिक है? यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन व्यक्ति के कई स्तरों पर एक साथ मौजूद होता है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक शामिल हैं। अवसाद के कारणों का पता लगाना ब्लैक फॉरेस्ट केक को काटने जैसा है। जितना नीचे आप काटते हैं उतना ही अधिक परतें आप देखते हैं, फिर भी वे सभी एक ही केक का हिस्सा हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्लिनिकल डिप्रेशन फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर एक साथ एग्जिस्ट करता है। दूसरा प्रश्न, यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन कैसे शुरू होता है? यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक और पारिवारिक विरासत मतलब इनहेरिटेंस में उत्पन्न होता है। यदि आपके माता पिता, भाइयों या बहनों में से किसी एक को यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन है, तो आपके पास इसे स्वयं प्राप्त करने की 20% संभावना है। यदि आपके माता पिता दोनों में ही अवसाद के लिए जीन हैं, तो आपको इसके होने की 50% संभावना है। हालांकि भले ही आपके परिवार में किसी को यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन ना हो, लेकिन अवसादग्रस्त जीन मतलब डिप्रेशन वाले जीन अपने आप ही उत्पन्न हो सकते हैं और फिर अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास आपके समान जीन का एक सेट था, जैसे कि जुड़वा में होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों का लालन पालन अलग अलग देशों में, अलग अलग परिवारों में या अलग अलग माता पिता द्वारा हुआ जो कि अवसादग्रस्त नहीं थे। पर अगर आप दोनों में अवसाद के जीन थे, तो आप दोनों शायद अवसादग्रस्त होंगे। इस तरह के अध्ययन समान जुड़वा मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स बच्चों के साथ किए गए हैं जो जन्म के समय अलग हो गए थे। यदि दोनों में अवसाद जीन था, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों को अवसाद हुआ, हालांकि वे बड़े हो गए थे और अलग अलग परिस्थितियों में रहते थे। तीसरा प्रश्न, डिप्रेशन में आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स क्या भूमिका निभाती है? अवसाद के जीन के कारण लोगों का दिमाग तनाव के प्रति अधिक प्रतिक्रिया देता है। जब तनाव आता है, तब सभी के शरीर में तनाव के स्टेरॉयड हार्मोन्स का स्राव होता है और दिमाग में उत्तेजक न्यूरोकेमिकल एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल्स का स्राव होता है। लेकिन जिन लोगों को यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन होता है, उनका दिमाग तब भी इन रसायनों का स्राव करता रहता है जब तनाव खत्म भी हो जाता है तब भी। जब ये तनाव वाले रसायन दिमाग और शरीर में अधिक मात्रा में और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो वे दिमाग में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें मार देते हैं, जिसकी वजह से यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन होता है। इसी के साथ जब डिप्रेशन का एपिसोड शुरू हो जाता है, तो उससे भी दिमाग और शरीर में इन तनाव वाले रसायनों का स्तर और अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह डिप्रेशन खुद भी शरीर और दिमाग में एक तनाव की प्रतिक्रिया को बढ़ने देता है, जो धीरे धीरे गंभीर होती जाती है। उदाहरण के लिए एक स्कूली छात्र की कल्पना कीजिए, जिसे एक फुटबॉल के गेम में आखिरी का गोल करना है जो कि जीत हार का फैसला करेगा। तो ऐसे में उसके दिमाग और शरीर में स्ट्रेस के स्टेरॉयड हार्मोन्स और नॉरएपिनेफ्राइन रसायन का स्राव होगा, जो कि उसे मजबूत और फुर्तीला बनाने में और सहन शक्ति से खेलने में सहायक होंगे। अब उसका शरीर जोश में है और मन में एक आग लगी है और वह आगे बढ़ने को तैयार है। वह दौड़ते हुए मैदान में एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए गोल कर देता है और उसकी टीम जीत जाती है। इसके पश्चात उसका शरीर और दिमाग तुरंत ही तनाव की प्रतिक्रिया को बंद कर देता है और वह पुनः सामान्य हो जाता है। दुर्भाग्यवश
जिन लोगों में यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के जीन हैं, उनका दिमाग इस तनाव की प्रतिक्रिया को बंद नहीं कर पाता। जब इन लोगों को तनाव होता है, जैसे कि व्यवसाय, पढ़ाई, पारिवारिक कलह, कोई मेडिकल बीमारी या कोई अन्य समस्या के कारण, तो इनके दिमाग और शरीर में बहुत अधिक मात्रा में तनाव के स्टेरॉयड हार्मोन्स और नॉरएपिनेफ्राइन रसायन का स्राव हो जाता है, जो कि रुक नहीं पाता। हर दिन तनाव के नए कारण बनते रहते हैं और इनका दिमाग और शरीर थकने लगता है, जिससे फिर दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिससे यूनिपोलर डिप्रेशन पैदा होता है, या यदि वह पहले से ही है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये रहे 3 प्रश्न और उनके 3 उत्तर। उम्मीद है इन सभी महत्वपूर्ण सवालों और जवाबों से आपको डिप्रेशन को समझने में मदद मिली होगी और एक सही निर्णय लेने में आपको ये सवाल और जवाब मदद देंगे, हेल्प करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।